सो दिस इज़ द इजी फ्लो चार्ट जो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कोप के एवोल्यूशन को बताएगा। सो इंटरनेशनल रिलेशंस का बाकायदा आगाज़ हुआ जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हुई। उस टाइम पर सारे के सारे लीडर्स पीस की तलाश में थे और उस पीस की तलाश के लिए सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस को 1920 में बनाया गया और ये लीग ऑफ नेशंस वुड्रो विल्सन ने बनाई थी। और जैसे ही लीग ऑफ नेशंस बन गई तो उसी ड्यूरेशन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी पढ़ा जाने लगा इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। लीग ऑफ नेशंस बनने के बाद एक अहम इवेंट आया जिसने यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन को सेपरेट किया और ये दोनों एक अलग से सुपर पावर्स के तौर पर इमर्ज हुई, जिससे पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर बाइपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ चला गया। और इसमें एक और फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट जो हमें पता चला वो ये कि जो सुपर पावर्स हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए वॉर्स को कंडक्ट कराती हैं। सो इसके बाद सारी की सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया ताकि वो पीस जनरेट कर सके। यूनाइटेड नेशंस 26 जून 1945 को बनी थी और यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद जो अहम इवेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आया वो यूएसए एज अ सुपर पावर इमर्ज हुई। और यूएसए एज अ सुपर पावर जिस इवेंट के रिजल्ट में इमर्ज हुई वो गल्फ वॉर थी 1991 की, जिसके अंदर यूएस ने कुवैत को लिबरेट कराया इराक से और उसके अंदर यूएस की मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर्स का पता चला, जिससे पता चला कि ये एक सुपर पावर है। उसके बाद अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आई जिसने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की सूरत में प्रेजेंट किया। फिर हमारे पास पेंडेमिक आया और उस पेंडेमिक से हमें पता चला कि जितनी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। और पेंडेमिक के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आई जिसे हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। और उस ग्लोबलाइजेशन ने तमाम के तमाम स्कैटर्ड वर्ल्ड को एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया।